सुप्रभात। मैं मंगला भवर, केटीएचएम महाविद्यालय नासिक। आज हम कबीर, संत कबीर का परिचय और उनके दोहों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम संत कबीर का परिचय देखते हैं, उसके बाद कबीर के दोहों पर प्रकाश डालेंगे। संत कबीर का परिचय संक्षेप में इस प्रकार है। मध्यकालीन संत कवियों में कबीर का स्थान महत्वपूर्ण है। संत साहित्य परंपरा में उनका योगदान अनन्य साधारण है। कबीर मध्यकाल के ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने भारतीय समाज एवं साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। संत नामदेव ने जिस निर्गुण काव्यधारा का आरंभ किया था, उसे पहचान देने का कार्य संत कबीर जी ने किया है। कबीर के जीवन संबंधी अनेक जनश्रुतियां प्रचलित है। उन्होंने अपने बारे में बहुत कम बातें कही है, इसलिए उनके जीवन वृत्तांत को लेकर प्रामाणिक बातें बहुत कम उपलब्ध है। कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को काशी के लहर तारा तालाब के किनारे पर नवजात शिशु मिला। नीरू और नीमा के कोई संतति नहीं थी, इसलिए इस शिशु की उन्होंने अपनी संतान समझकर परवरिश की। आगे चलकर यह बालक ही कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर निर्गुण परंपरा के संत है। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित अंधविश्वास, गलत रूढ़ी परंपराओं का जमकर विरोध किया है। कहते हैं कि कबीर अनपढ़ थे। वे स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, चारों जुग का महतम कबीर, मुख ही जनाई बात। जिन्होंने कागज, कलम और दवात को हाथ तक नहीं लगाया, वे कबीर कुछ ऐसे विचार दे गए हैं कि 500 वर्षों बाद भी ये विचार प्रासंगिक है। आज भी उनके विचार भारतीय समाज का पथ प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विद्रोही रहा है। धर्म चिंतन, समाज चिंतन, भाषा चिंतन आदि सब कुछ में उन्होंने जो कुछ विचार व्यक्त किए हैं, वे परंपरा से हटकर है, विद्रोही है। उनके विचार मानवतावादी है। वे जो कुछ सोचते रहे हैं, कार्य करते रहे हैं, वह उपेक्षित, दीन दलित भारतीय समाज के लिए ही है। इसलिए आज भी जहाँ जहाँ सामाजिक परिवर्तन का आग्रह होता है, जहाँ जहाँ शोषण का विरोध होता है, वहाँ वहाँ कबीर को याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसी कारण कबीर को अपना गुरु माना है। कबीर का काव्य मुख ही जनाई बात है, यानी मुख से निकली हुई बात है। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने जो कुछ लिख लिया है, वही आज कबीर साहित्य के रूप में उपलब्ध है। कबीरपंथी संत बीजक नामक ग्रंथों को सर्वाधिक प्रामाणिक मानते हैं। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। सिखों का धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर के पद आदर के साथ संकलित किए गए हैं। आधुनिक काल में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कबीर के काव्य को कबीर ग्रंथावली में संग्रहित किया गया है। जिस समय भारतीय समाज में
ईश्वर को लेकर तरह तरह के आडंबर प्रचलित थे। साधना के नाम पर तंत्र मंत्र का जोर था। उस समय कबीर ने निर्गुण संत परंपरा को बदल दिया। कबीर अनुभव को महत्व देने वाले कवि हैं। कपोकल्पित बातों पर उनका विश्वास न था, इसलिए मूर्ति पूजा, धर्म ग्रंथ, धार्मिक परंपराएं, तीर्थाटन आदि का कबीर ने जमकर विरोध किया है। कबीर कहते हैं, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खोदा। अर्थात कबीर धार्मिक आडंबरों के खिलाफ थे। उन्हें यह लगता था कि मानव मुक्ति निर्गुण राम की आराधना से ही संभव है। निर्गुण राम दशरथ सुत राम से अलग है। इस निर्गुण राम की प्राप्ति के लिए किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वह घट घट में रहता है, उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कबीर की भाषा हम देखते हैं। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि कई भाषाओं के शब्द प्राप्त होते हैं। जो कुछ कबीर कहना चाहते थे उसे व्यक्त करने के लिए यह भाषा सक्षम है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर कवि के रूप में जितने महान हैं, समाज सुधारक के रूप में भी उतने ही महान हैं। काव्य, विचार और कार्य के कारण आज भी कबीर भारतीय समाज में अनुकरणीय है, सम्मान के योग्य है। माना जाता है कि कबीर की मृत्यु काशी के पास मगहर नामक गांव में हुई है। अब हम देखते हैं कबीर के दोहे। कबीर के दोहों में सबसे पहले गुरुदेव को अंग में से 5 दोहे हैं। उन 5 दोहों को मैं पढ़ती हूँ और उनकी व्याख्या करती हूँ। सबसे पहला दोहा है, सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सदगुरु की महिमा की कोई सीमा नहीं है। गुरु ने हम पर असीम उपकार किया है। उन्होंने हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान का मार्ग दिखाया है, हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं और हमें परमात्मा के दर्शन कराए हैं। संत कबीर सच्चे गुरु की महत्ता को प्रतिष्ठित करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि भोग विलास और ऐश्वर्य के मोहजाल में जब गुरुजन ही फंसा हो तो अपने शिष्य को क्या ज्ञान दे सकेगा, क्या मुक्ति दे सकेगा। ये प्रश्न वर्तमान में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज में विसंगतियों का अंधेरा दिनों दिन घना हो रहा है। जब गुरु की महत्ता नहीं होगी तो समाज को दिशा कौन दिखाएगा। ये प्रश्न भी विचारणीय है। भारतीय समाज की शक्ति गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना में ही निहित है। अतः गुरु हमारी आंखें खोलने से ही हम निराकार के दर्शन कराते हैं। दूसरा दोहा देखिए,
दूसरा दोहा है, पिछही लागा जाई था लोक वेद के साथी, आ गई थई सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथी। इसका भावार्थ देखिए, कबीर जी कहते हैं कि मैं भी औरों की तरह भटक रहा था लोक वेद की गलियों में, मार्ग में गुरु मिल गए सामने आते हुए और ज्ञान का दीपक पकड़ा दिया मेरे हाथ में। मैं अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ लोक और वेदों में सत्य खोज रहा था। मुझे भटकते देखकर मेरे सद्गुरु ने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, जिससे मैं सहज ही सत्य को देखने में समर्थ हो गया। इस उजाले में अब भटकना कैसा। इस प्रकार ये दूसरे दोहे का भावार्थ था। अभी तीसरा दोहा देखिए, जाका गुर भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दुनियों कूप पड़ंत। इसका भावार्थ देखिए, कबीर कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा यानी अज्ञानी है, वह चेला सर्वथा अंध भक्त होता है। दोनों ही अंधों की भांति एक दूसरे ठेलते हैं, अर्थात एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को धकेलता है। ऐसे गुरु शिष्य दोनों ही अज्ञानता एवं विषय के अंधेरे कुएं में गिरते हैं। अभी आगे का दोहा देखिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत, कही कही कबीर गुर ज्ञान थई एक आध उबरंत। इसका भावार्थ देखिए, इसका आशय इस प्रकार है कि मनुष्य एक पतंगे की तरह माया रूपी दीपक के प्रति आकर्षण में भ्रमित रहता है। वह अपना जीवन उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए नष्ट कर देता है। कोई एकाध मनुष्य ही जिसे योग्य गुरु का सानिध्य मिलता है और वह इस माया के भ्रम से बच पाता है। यह सब जानते हैं कि यह देह और संसार एक मिथ्या है। खास तौर से अपने देश में तो हर आदमी एक दार्शनिक है। हमारे महापुरुषों ने अपनी तपस्या से तत्वज्ञान के रहस्य को जानकर उससे सभी को अवगत करा दिया है। हम लोग अनेक प्रकार के भ्रमों का शिकार हो जाते हैं। भौतिक साधनों का उपयोग बुरी बात नहीं है, पर उनको अपने जीवन का आधार मानना मूर्खता है। एक समय ऐसा आता है जब उनके प्रति विरक्ति का भाव आता है, तब कहीं अन्यत्र मन नहीं लगता। तो इस प्रकार ये चौथा दोहा था। पांचवा दोहा है, सतगुर हम सू रीझी करी, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है, सद्गुरु ने प्रसन्न होकर जब ज्ञान का उपदेश दिया तो उस उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति रस का जन्म हुआ। भक्ति रस से
प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा अंग भीग गया। भक्ति से ही अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेममय हो जाता है। आगे का दोहा देखिए। अभी आगे कबीर के दोहों में से यह दोहे विरह को अंग से लिए गए हैं। उसमें 6 नंबर का दोहा है, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। तो इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम रटती हुई बहुत दिनों से, अर्थात न जाने कब से तुम्हारे आने का मार्ग देख रही हूं। मन तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है और मन में उसके बिना शांति नहीं है। इस प्रकार कबीर अपने भगवान को, राम को ये पुकारते हैं। आगे का दोहा देखिए। यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाऊ, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊ। इसका भावार्थ है, इस दोहे में कबीर जी ने विरहिणी की इच्छाएं नए नए रूपों में प्रकट की है। विरहिणी की आत्मा इच्छा करती है कि इस तन को जलाकर स्याही बना लूंगी और जो कंकाल रह जाएगा उसकी लेखनी तैयार कर राम के पास विरह निवेदन करती हुई पत्र लिखूं, उससे प्रेम की पाती लिख लिख कर अपने प्यारे राम को भेजती रहो। ऐसे होंगे वे मेरे संदेश। यहाँ एक और अभिनव कामना है, जिस प्रकार भी प्रिय का ध्यान आकर्षित हो वह कार्य करना है, गंतव्य तक पहुंचना है। लक्ष्य की स्मुपलब्धि ही व्यय बन गया है। तो इस प्रकार इस दोहे में कबीर जी ने एक विरह की आत्म इच्छा प्रकट की है। आगे का दोहा देखिए। अंशडिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिभडिया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। इसका भावार्थ देखिए इस दोहे का। कबीर जी कहते हैं कि राम का नाम लेते लेते, उसकी राह देखते देखते, यानी बाट जोहते जोहते आंखों में झाई पड़ गई है। राम को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। पुकार यह आर्त न होकर विरह के कारण तप्त हो गई है और इसलिए जीभ पर छाले पड़ गए हैं। आगे का देखिए। आगे का दोहा इस प्रकार है, परबती परबती मैं फिरया, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊ नहीं, जातई जीवनी होई। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कबीर जी कहते हैं कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर मैं घूमता रहा, भटकता फिरा, रो रो कर आंखें भी गवा दी। वह संजीवन बूटी कहीं नहीं मिल रही थी, जिससे कि जीवन यह जीवन बन जाए, व्यर्थता बदल जाए सार्थता में। यानी कबीर जी जीवन को सार्थक करने के लिए अपने राम के आंखें राह देख रहा है
रहा देखते देखते उनकी आंखें भी चली गई है या उन्होंने गवा दी है। आगे का दोहा देखिए। सुखिया सब संसार है, खावई और सोवई, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवई। इसका भावार्थ है, कबीर कहते हैं कि सारा ही संसार दुखी दिख रहा है, अपने आप में मस्त है। सारा ही संसार सुखी दिख रहा है, अपने आप में मस्त है। दुखिया बहुत खुश है, वे खाते हैं और सोते हैं। दुनिया बहुत खुश है, वे खाते हैं और सोते हैं। दुखिया तो यह कबीर दास है, जो आठों पहर जागता है और रोता ही रहता है। धन्य है ऐसा जागना और ऐसा रोना, इसके आगे खूब खाना और खूब सोना किसी काम का नहीं। तो इस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि सारा ही संसार सुखी दिख रहा है, अपने आप में वो मस्त है। दुनिया बहुत खुश है, वे खाते हैं और सोते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही ऐसा दुखी है कि मैं आठों पहर जागता है और रोता रहता है। और इसी प्रकार धन्य है ऐसा जागना और ऐसा रोना, ऐसा कबीर कहते हैं। धन्यवाद।